नहीं लेना चाहिए, पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। सासू माँ ने बहू से कही बेटा दही मत ले, सो बहू दही मथन लगी, अब मक्खन आ गो। सो कहने लगी माँ जी मक्खन आ गो। सास कहने लगी कायरी नकटी, देखो शर्म नहीं लगे तोरे ससुर को माखन ना हो है। अब बहू घबरा गई है, भगवान अब का करे, जा भी नहीं पूछ सकी और का की थी। पहले के जमाने में बंग में सासों को डराती और आज के जमाने में सास बेजना भाई का पत्थर बंगों को ऐसे का पत्थर थर थर थर। दूसरे दिन फिर कहने लगी सास दही मत ले। अब बहू मथानी तो चला जाए, विचार कर जाए, ये भगवान मक्खन फैरा रहा हूं, अब काके हैं, अब काके हैं, अब इतने में मक्खन आई जाओ। अब बहू सास से कहने लगी हाथ जोड़ विनती करूं हमसे हो गई भूल, मटकी में दद्दा डरे गोभी जैसो फूल, वृंदावन बिहारी लाल जय हो। बहु दद्दा आगे उठा ले। सास कहने लगी कायरी ऐसी बोला कई और कैसे बोले दद्दा आ गई। मर्यादा बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए, मर्यादा करना चाहिए। माता पिता का, पति का, बड़े बेटा का, पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। और आज के जमाने में एक और परंपरा चली है, जो लोग हर बारी की जूठन ने खा ले है, जो लोग अफरत ही नहीं है, घर बारी के संग खान लगी। ये माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग कबूंगे ने खाई घर बारी के संग रोटी। अरे राम राम। यदि पत्नी का जूठा पति खाएगा उसकी आयु क्षीण होगी, पत्नी का सतत्व नष्ट होगा। पति की थाली में पत्नी भोजन कर सकती है, लेकिन पत्नी की थाली में यदि पति भोजन करे तो पति का भी पुण्य क्षीण होता, पत्नी का भी पुण्य क्षीण होता है। ऐसी शास्त्रों में मर्यादा बनी है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। बार से भैया बंधु पधारे हैं, साधुवाद मंगल कामना। बैठे भैया। भगवान पीता रात्रि सरदो फल मल्लिका बेचरंदो मनश्चक्र योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपिकाओं ने बांसुरी की ध्वनि सुनी। जो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में दौड़ लगा। यमुना के तट में भीड़ लग गई। भगवान ने पूछा आप लोग क्यों आई हो? गोपिकाओं ने कहा प्रभु आपने बुलाया है। भगवान ने कहा मैंने नहीं बुलाया, कहा बांसुरी बजाई है। जब भगवान की बांसुरी बजती थी तो गोपिकाओं को ये लगता था कि हमारा नाम ले रहे हैं, हमारा नाम ले रहे हैं, हमारा नाम ले रहे हैं, क्योंकि इनके मन में, इनके चित्त में श्याम बैठे थे। सिवा श्याम के इनके लिए कुछ दिखता नहीं। लाली मेरे लाल के जित देखो तेला, लाल रंग देखन गई मैं भी हो गई लाल। कजरारी अखियान में बसो रहत दिन रात, प्रीतम प्यारो री सखी ताते श्यामल गात। गोपिकाएं कहती हैं ये बात तो बताओ, नंद बाबा गोरे और मैया यशोदा गोरी, पर एक कन्हैया सांवलिया क्यों हो गए हैं? तो गोपिकाएं उत्तर देती हैं कजरारी अखियान में बसो रगत दिन रात। सखी हमारी आंखों में कन्हैया बसे हैं, हमारी आंखों में काजल है, तो हमारी आंखों का काजल कन्हैया को लग गया है, कन्हैया काले नहीं है। जैसे नंद बाबा गोरे हैं, जैसी मैया यशोदा गोरी है, वैसे कन्हैया भी गोरे हैं, लेकिन हमारी आंखों का काजल लग गया है तो भगवान सांवले दिखने लगे।
सिवा भगवान के इनकी आंखों में कुछ नहीं था। देखो, जब बालक 1.5 वर्ष का होता है तो माँ सामने स्नान करती है कि नहीं करती? जब 1.5 वर्ष का होता है तो स्तनपान कराती है कि नहीं कराती है? और जब वो 25 वर्ष का हो जाता है तो माँ सामने फिर स्नान नहीं करती है। क्यों नहीं करती? 25 वर्ष के बेटा को माँ दूध नहीं पिलाती। क्यों नहीं पिलाती? है तो बेटा ही, है तो माँ। लेकिन अब आंखों में विकार आ गया। 1 वर्ष का था, 1.5 वर्ष का था, 2 वर्ष का था, तब आंखों में विकार नहीं था तो माँ पर्दा नहीं करती थी। अब आंखों में विकार आ गया तो सगी माँ भी पर्दा करती। हमारी आंखें बेकारी हो गई, हमारी आंखें बेकारी हो गई। और भगवान का दर्शन करने से बेकार दूर होता है। बेकार हमारी नजर ठीक होती है, नजर ठीक होती है। आंखों का कज्जल लग गया है भगवान के लिए, भगवान काली है। सिवा श्याम की इनकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा था, कुछ नहीं बचा। भगवान से ही प्रेम करती थी और किसी से नहीं करती। जो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में दौड़ लगा के आ गई। भगवान ने पूछा, आप लोग क्यों आई हो? क्या आपने बुलाया है? बांसुरी बजाई है। तो भगवान बोले, ठीक है, एक बात बताओ, अकेली अकेली आई हो या साथ में आई हो? गोपिकाएं बोली, ना कोई किसी के साथ में आया गए, ना कोई किसी के साथ में जाता गए। जीव अकेला आया गए, अकेला जाता गए, तो अकेली आई। भगवान बोले, ठीक है, दूसरी बात है, इस जंगल में तुमको डर नहीं लगा? गोपिकाएं बोली, डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि आपका ध्यान करती हूँ, आपका स्मरण करती हूँ, आपकी पूजा करती हूँ, आप पर विश्वास करती हूँ, इसलिए डर नहीं लगता है। भैया, वो निडर हो जाते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का बल होता है, उनको डर नहीं होता। तुम रक्षक काहू को डरना। हे भगवान, हे हनुमान जी, हे राघव जी, आप हमारे रक्षक हो, अब हमको किसी का डर नहीं है। हे बांके बिहारी, हे राधा रानी, हमारी रक्षक आप, तुम रक्षक काहू को डरना। वो निडर हो जाता है। भगवान बोले, दुनिया के लोग तुमको गलत भी बोल सकते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत नियम है, पुरुषों के लिए कोई नियम नहीं है। ऐसा क्यों है भेदभाव? देखिए, आपने देखा होगा, जो गल्ले के व्यापारी होते हैं